नमस्कार साथियों, इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने राजस्थान जून माह का जो करंट अफेयर है वह लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। 31 जुलाई को शायद राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है वह होने जा रही है, इसलिए यह सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। क्यों, जो भी करंट पूछेगा शायद आपको जून माह का भी करंट उस पेपर में देखने को मिले। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बगैर समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज हम जून माह का राजस्थान करंट अफेयर। सबसे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसमें हमारी टीम ने बेहतरीन कंटेंट के साथ जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उनको लिया है और आपके लिए यह बेहतरीन रूप से कारगर साबित होंगे। पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में मिशन बुनियाद कार्यक्रम को शुरू करने वाला प्रदेश का तीसरा जिला कौन सा बना है? तो आंसर होगा टोंक बना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2022 में की गई थी। इसकी नई शुरुआत अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जा रही है। प्रथम जिला जोधपुर था, द्वितीय जिला गंगानगर था। तो क्या है क्वेश्चन कि हाल में मिशन बुनियाद कार्यक्रम को शुरू करने वाला प्रदेश का तीसरा जिला कौन सा बना है? तो आपका आंसर होगा टोंक बना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2022 में की गई थी। इसकी नई शुरुआत अब आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में की जा रही है। वहां पर प्रथम जिला था जोधपुर और द्वितीय जिला था श्री गंगानगर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश की किस जिला पुलिस द्वारा, यह प्रश्न काफी बढ़िया रहेगा, आपको किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रदेश की किस जिला पुलिस द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोर्ड अभियान चलाया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि आजकल जो गैंगस्टर और की वारदातें चल रही है उनसे निपटने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर ने इसकी शुरुआत की थी। आपको पूछेगा प्रदेश की किस जिला पुलिस द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोर्ड अभियान चलाया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा जयपुर। इससे क्या है, जो गैंगस्टर जो वारदातें करते हैं इस पर अंकुश लगाने के लिए क्लीन बोर्ड अभियान चलाया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वाराणसी में 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट है, लिख लो। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में यह आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। प्रश्न आंसर होगा स्वर्ण जीता है। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 21-20, 21-17 से हराया है। क्या प्रश्न है कि वाराणसी में आयोजित 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर होगा गोल्ड जीता है। किसको हराकर जीता है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश को 21-20 से और 21-17 से हराया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के 26 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी कहां दी है? तो इसकी मंजूरी दी है नाथ द्वारा राजसमंद में दी है। क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के 26 करोड़ जो व्यय होगा इस पर उसकी मंजूरी दी है। कहां दी है? नाथ द्वारा राजसमंद में दी है। और इसकी घोषणा बजट में जो 2023-24 का बजट हुआ था उसमें की गई थी और इसको मंजूरी अब प्रदान की गई है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से सम्मानित किस महिला को राजस्थान गौरव पुरस्कार से नवाजा गया? लिख लो, छपेगा। जो भी राजस्थान की आगामी जूनियर अकाउंटेंट संगणक की परीक्षाएं हैं, जूनियर वरिष्ठ अध्यापक की 31 जुलाई को है, प्रश्न देखने को मिलेगा। बतुल बेगम है, इनका संबंध पूछे किस जिले से हैं? तो आंसर होगा जयपुर जिले से है। हाल ही में प्रदेश के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत बेहतर शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्र स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा देख लीजिए कि हाल ही में प्रदेश के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत बेहतर शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्र स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? डूंगरपुर का है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। डूंगरपुर जिला अस्पताल भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करते हुए 92% स्कोर हासिल किया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया? तो आंसर होगा उदयपुर में किया। क्या प्रश्न है कि गहलोत जी ने किसान
प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? उदयपुर में किया। इससे किसानों को फायदा होगा, किसानों के लिए नवीन जानकारियां प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने वन विभाग में किसे नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स होप नियुक्त किया है? मुनीश गर्ग है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान सरकार ने वन विभाग में किसे नया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स होप नियुक्त किया है? मुनीश गर्ग है। ये 1988 बैच के सीनियर आईएएस थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत की पहली महिला माइन रेस्क्यू टीम को प्रशिक्षित किया गया? आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत की पहली महिला माइन रेस्क्यू टीम को प्रशिक्षण दिया गया? आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसमें महिला रेस्क्यू टीम में कितने सदस्य थे? तो आपको पूछेगा 7 सदस्य थे। ये लिख लेना। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो महिला टीम को प्रशिक्षित किया गया है उस महिला टीम में कितने सदस्य थे? तो आपका आंसर होगा 7। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 5 जून 2023 को किस नीति का अनावरण किया गया? तो आंसर है ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण किया गया। ये देखिए यहां से ई प्रबंध कचरा नीति का अनावरण किया गया। इसका विभाग राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड है। इसका पूछे नोडल विभाग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड है। इंपॉर्टेंट है सबसे, इसका विभाग पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विभाग है। तो आपका आंसर होगा इसका विभाग राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड है। इसकी स्थापना पूछे तो फरवरी 1975 में की गई थी। अगले प्रश्न एग्जामिनर कहीं से पूछ सकता है, कई बार इससे पूछ ले कोई चीज करंट में चल रही है तो उसकी स्थापना कब हुई, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए अपने को सभी चीजों का पता होना चाहिए, हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व के पहले, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये जरूर प्रश्न आएगा किसी न किसी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी संभावित हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। लिख लो, छपेगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व के पहले गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान द्वारा किया गया। इसकी घोषणा बजट 2023 में की गई थी। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न पर पहला बन गया इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया? यह भी इंपॉर्टेंट है, योगेंद्र सिंह को दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस पर 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया? योगेंद्र सिंह को दिया गया। ये बीएसएफ कमांडेंट हैं। ये पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस पर 36वां वृक्ष पुरस्कार किसे दिया गया? आपका आंसर होगा योगेंद्र सिंह को दिया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य कर्मियों को आकस्मिक, ये देख लेना, आकस्मिक आवश्यकता होने पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो राजस्थान ने की है। कि कई बार होता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो मंथली की सैलरी मिलती है उनसे कई बार कम पड़ जाते हैं, पैसे खर्चे में लग जाते हैं, तो इसलिए उन्हें अगर पहले चाहिए तो उनके लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2022-23 में मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है, पूछेगा, खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछा है और पूछेगा भी आगे भी। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र है। मोनिका ने जूडो प्रतियोगिता में 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। नितिका जांगिड भी थी, इन्होंने 81 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। दोनों प्रश्न देख लेना, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं कौन सा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित तृतीय खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2022-23 में मोनिका चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है गोल्ड जीता। ये किस विश्वविद्यालय की छात्रा है? तो मोनिका राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा है, 52 किलोग्राम में जीता है। इनके साथ ये भी तथ्य याद रखिएगा कि नैतिक जांगीर ने बारतोलन में 81 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कहा मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी बनाने की स्वीकृति दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो, आपको कहीं ना किसी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहां बनाने की स्वीकृति दी है? मोलेला
राजसमंद में दी है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगले पर्सन पर बात करते हैं। इसके लिए बजट पूछे तो 2,55,00,000 है। अगले पर्सन पर बात करते हैं। ग्वालियर में आयोजित, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, लिख लो, कहीं ना कहीं से पर्सन बनेगा तो इससे पर्सन अवश्य बनेगा। खेल खिलाड़ी से पर्सन बनेगा तो यहाँ से पर्सन बनेगा, इंपॉर्टेंट है पर्सन। ग्वालियर में आयोजित 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में धावक अमित कुमार ने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? सीकर से है। ऐसे ही पर्सन पूछे जा रहे हैं कि किस कौन खिलाड़ी पूछ लेता है और उसका संबंध किस जिले से है, ये पूछ लेता है, या उसने कौन सी कैटेगरी में पदक जीता है। तो देखिए, ग्वालियर में आयोजित 5वीं नेशनल चैंपियनशिप में धावक अमित कुमार ने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? सीकर है। यह रेस इन्होंने यह रेस 52.58 सेकंड में पूरी की। अगले पर बात करते हैं। राजस्थान की विमला मात्रा का चयन एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए भारतीय साइकिलिंग टीम में हुआ। इनका संबंध किस जिले से है? जोधपुर से है। ये इस प्रतियोगिता का आयोजन 14 जून से 19 जून तक मलेशिया में होगा। क्या प्रश्न है कि राजस्थान की विमला मात्रा है, इनका जो चयन है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से। क्या प्रश्न है कि विमला मात्रा का चयन हुआ है, उनका संबंध पूछे तो आपको जोधपुर जिला याद रखना है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में राजस्थान विश्वविद्यालय के किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? प्रदीप कुमार। ये पर्सन भी बढ़िया है, इन्होंने गोल्ड जीता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं, प्रदीप कुमार है। 10,000 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अब पूछेगा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में राजस्थान विश्वविद्यालय के किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता? तो आपका आंसर होगा प्रदीप कुमार। ये राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में लिख लो, छपेगा। हाल ही में देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। आंसर है दरौली माइंस से उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड द्वारा देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में देश व, एक बार दोबारा देख लीजिए, हाल ही में देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया, दरौली माइंस है उदयपुर में। यहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश की किस महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? ये प्रश्न दोनों में से, ये जो 19-20वां प्रश्न है, इसमें से आपको कोई ना कोई प्रश्न अवश्य प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा। आंसर है डॉक्टर कीर्ति भारती। महिला प्रदेश की किस महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? आंसर होगा डॉक्टर कीर्ति भारती। आगे बढ़ते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं कि प्रश्न पूछने वाला आपको इसके बारे में क्या पूछ ले, कहाँ के हैं ये भी पूछ ले। अब डॉक्टर कीर्ति भारती बाल विवाह निरस्त रोकथाम में 9 रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, इसलिए इन्हें ये बड़े स्तर पर जो पुरस्कार है दिया गया है। डॉक्टर कीर्ति भारती ने काफी पुरस्कार जीते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन रही है। इससे प्रश्न आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिपोर्ट 2023 में प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है? आंसर है बिट्स पिलानी झुंझुनू व राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आने लायक पर्सन है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिपोर्ट 2023 में प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है? बिट्स पिलानी झुंझुनू राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है। बिट्स को 1429वीं रैंक है व राजस्थान यूनिवर्सिटी को 1899वीं रैंक है। इस प्रकार प्रश्न पूछेगा कि बिट्स पिलानी को रैंक पूछ ले कि बिट्स पिलानी को कौन सी रैंक मिली, तो आपका आंसर होगा 1429वीं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी को पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 1899वीं रैंक मिली है। इससे प्रश्न पूछेगा जरूर, क्यों ये शिक्षा से संबंधित आ रहा है, तो शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाया जाएगा? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आंसर है जयपुर है। प्रदेश के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
बनाया जाएगा। जयपुर है राजधानी में ये बनाया जाएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसके निर्माण में करीब 53.8 करोड़ रुपए का खर्च होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित लक्ष्मी नाथ जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 2.53 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी? आंसर है बीकानेर। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित लक्ष्मी नाथ जी मंदिर में पर्यटन विकास के लिए 2.53 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की? आंसर है बीकानेर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था कारवाने उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार फिर से शानदार प्रश्नों का समावेश किया गया। ये प्रश्न सभी आने लायक प्रश्न है। आप इनसे प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आप कौन सी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की है, राजस्थान के जो भी परीक्षा की तैयारी करें आप स्टेट लेवल पर, उसमें ये प्रश्न आएंगे, इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। हाल ही में प्रदेश के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था कारवाने उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? शीन काफ निजाम। इनका जोधपुर से, इनका पूछे संबंध कहां से है, तो आंसर होगा जोधपुर से है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन जयपुर में कब किया गया? ये प्रश्न है, पहली है तो इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है 8 जून से 25 जून तक किया गया। इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। पहली प्रीमियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो 8 जून से 25 जून तक किया गया। पहला संस्करण है राजस्थान के जयपुर में 8 से 25 जून तक सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। लीग में 6 टीमों ने भाग लिया। राजस्थान पेट्रियट्स, गवर्ती, गुजरात, महाराष्ट्र आयरमैन, गोल्डन ईगल्स, उत्तर प्रदेश तेलुगु टैलेंट्स, दिल्ली पेंजर्स ने भाग लिया। कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आंसर होगा 6। आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में किया गया। कौन सा संस्करण था? तो आंसर होगा पहला संस्करण था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। संत पिंपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। क्या है? संत पिंपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। प्रदेश के पाली जिले में सावित्रीबाई फुले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पाली जिले में सावित्रीबाई फुले की पंच धातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किसने किया? अशोक गहलोत ने किया। पाली जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका अनावरण किया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर है 12वां स्थान है। जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आंसर है 12वां स्थान है। यह आंकड़ा आज तक के, अब अभी तक के हैं, कुल कनेक्शन का आंकड़ा 42.14 लाख को पार कर गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। इनको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है। कि राजस्थान टेनिस क्रिकेट बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लिख लो, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? लक्ष्मण सिंह लापोडिया, सुंडाराम वर्मा को सम्मानित किया गया। इनको 5 जून को बनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस पर सम्मानित किया गया। एक दोबारा देख लीजिए प्रश्न। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा लक्ष्मण सिंह लापोडिया, सुंडाराम वर्मा को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट फिंगर्स 2023 में प्रदेश को कितने अंक मिले? तो आंसर होगा 2.757। यह रिपोर्ट विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी की गई थी। ये देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की वार्षिक रिपोर्ट
स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिंगर्स 2023 में प्रदेश को कितने अंक मिले? 2.757 अंक मिले। हाल ही में डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला देश का पहला कृषि विद्यालय कौन सा बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश का पहला बना है तो अवश्य रूप से आपको देखने को मिलेगा, लिख लो, छपेगा। हाल ही में डिग्रियों को डिजी लॉकर पर अपलोड करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा बना? आंसर है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ऐसा बना है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में प्रदेश का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, आंधी गांव जयपुर है। प्रदेश का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, आंसर है आंधी गांव जयपुर है। यह गांव 3 साल में जीरो वेस्ट बन जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस कंजर्वेशन रिजर्व में, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर किस कंजर्वेशन रिजर्व में नए लेपर्ड सफारी पार्क का शुभारंभ किया गया? खेतड़ी, बाशियाना, झुंझुनू। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, छपेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, छपने लायक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 5 जून से इसमें शुरुआत लेपर्ड सफारी की गई थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ओवरऑल रैंकिंग में प्रदेश के कितने संस्थान हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? बीट्स है, MNIT है, IIT जोधपुर है, वनस्थली विद्यापीठ है, इसमें शामिल है। यह प्रश्न भी अच्छा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की और ओवरऑल रैंकिंग में प्रदेश के कितने संस्थान हैं? तो आपका आंसर होगा 4। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए विकसित ERT पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया। 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने पंकज मित्तल की जगह ये आए थे। कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिकाओं के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा ऑगस्टिन जॉर्ज मसिया ने किया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस वेटरनर खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ? तो आंसर है दीपाकर चक्रवर्ती। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंसर होगा उदयपुर के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर किसके द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर किसके द्वारा राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई? तो आंसर होगा हेमाराम चौधरी। यह 5 जून 2023 को जारी की गई थी। दक्षिणी कोरिया में हुई एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? लिख लो, छपेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दक्षिणी कोरिया में हुई एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो शॉट पुट गोला फेंक में यह गोल्ड जीता। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कई बार थोड़ा नेटवर्क का इशू हो जाता है। ये जो प्रश्न तैयार किए गए थे काफ़ी शानदार प्रश्न है। ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। खेल खिलाड़ी का प्रश्न विशेष रूप से देख के जाइएगा, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप पूछे सिद्धार्थ चौधरी का संबंध भी पूछ सकता है कि दक्षिण कोरिया एशिया अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो आपका आंसर होगा शॉटपुट गोला फेंक। और सिद्धार्थ चौधरी का संबंध पूछे तो आपका आंसर होगा जयपुर से। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? ये तो राजस्थान होना ही था। पवन ऊर्जा के मामले में कोई शंका की बात भी नहीं है कि वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पाद सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? राजस्थान को किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय दिल्ली में 15 जून को सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
एसडीपीएफ नेशनल चैंपियनशिप ग्वालियर में सुनील सुईवाल ने किस खेल में रजत पदक जीता? लॉन्ग जंप में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कई बार खेल खिलाड़ी का ऐसा प्रश्न पूछता है कि वो हमें पढ़ा हुआ भी नहीं होता, इसलिए हमने इस प्रकार का कंटेंट तैयार किया है कि कोई भी खेल खिलाड़ी का प्रश्न छूटे नहीं। कहीं से भी अगर कोई भी खिलाड़ी कोई पदक जीत रहा है तो उसको इसमें लिया गया है, उस पर्सन को लिया गया है कि कहीं से भी आपका अगर खेल खिलाड़ी का कोई भी पर्सन आए तो वो गलत है, नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो रीट अध्यापक फर्स्ट लेवल की प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें खेल खिलाड़ी से करीब 4 या 5 पर्सन पूछे गए थे। वो इनफ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम के एक पेज पर खेल खिलाड़ी का एक जो पेज डाला गया था उसमें से हूबहू के वो 4-5 पर्सन आए थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दैनिक भास्कर की किस पर्यावरण पहल को लॉन्च किया? एक पेड़ एक जिंदगी को लॉन्च किया। दैनिक भास्कर सामाजिक चेतना योजना के लिए यह कार्यक्रम करता है। यह लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरणा देता है कि केंद्रीय पर्यावरण व वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दैनिक भास्कर की किस पर्यावरण पहल को लॉन्च किया? एक पेड़ एक जिंदगी। अगले पर बात करते हैं। हाल ही में राजीव का स्वयं समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई? लिख लो, आपको छपा हुआ हूबहू मिलेगा ये प्रश्न, लिख लो, छपेगा। क्या है कि हाल ही में राजीव का स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत कहाँ की गई? श्री गंगानगर में। राजीव की ब्रांड एम्बेसडर रोमा देवी हैं। राजीव की स्थापना 2010 में की गई थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। 2021-22 में प्रदेश 10वें स्थान पर था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान के पृथ्वीपाल सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है, आनंददायक प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के पृथ्वीपाल सिंह को कौन सा सम्मान दिया गया? अमृतसर में नेशनल प्राइड सम्मान दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में किसे ग्लोबल वीमेन एम्प्रूवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को। ये पूछे कौन है? तो ये बीकानेर की प्राणी शास्त्र है, प्राणी शास्त्र की ज्ञाता है। हाल ही में किसे ग्लोबल वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा खराब मौसम में हवाई जहाज की आपात लैंडिंग के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सफल परीक्षण किस हवाई जहाज से किया गया है? बढ़िया प्रश्न है, बीचक्राफ्ट B360। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न यूनिक प्रश्न पूछता है और यूनिक प्रश्न आता है जो हमारा पढ़ा हुआ होता है तब तो सही कर देते हैं, बाकी वह प्रश्न हमारे नेगेटिव जाता है, इसलिए बेहतरीन प्रश्न है ये। देखिए, ऐसा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा खराब मौसम में भी हवाई जहाज की आपात लैंडिंग के लिए किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सफल परीक्षण किस हवाई जहाज से किया गया? तो बीचक्राफ्ट B360 से। हाल ही में मुख्यमंत्री, ये एक क्यूज का प्रश्न डाल दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी? तो आपको पता होना चाहिए धौलपुर में रखी। ये भी टीम ने ऐसा प्रकार किया कि बीच में थोड़ा क्वेश्चन डाल दें, क्यूज टाइप का क्वेश्चन डाल दिया कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये धौलपुर में रखी है। धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी आधारशिला रखी। इसकी लागत 643 करोड़ रुपए होगी, जिसमें 45% केंद्र सरकार और 55% केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार 55% व्यय करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में इंटेक्स संस्था के पुरातत्वविदों ने पत्थरों के औजार की खोज कहाँ की? तो आपका आंसर होगा अस्तोली बूंदी में की है, पर यहाँ पर 21 पत्थरों के औजार मिले हैं। प्रदेश में भूजल दोहन दर कितनी प्रतिशत है? 151.06% है। भूजल दोहन रिपोर्ट के अनुसार भूजल दोहन 16.55 BCM होता है। सर्वाधिक पूछे भूजल दोहन कहाँ है? तो राजधानी जयपुर में है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
प्रदेश में एकमात्र एनसीसी कैंडिडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ। वेन्या गंगवानी इंपॉर्टेंट है, छपने लायक पर्सन है, पूछेगा हु बहू पर्सन देखने को मिलेगा कि प्रदेश से एकमात्र एनसीसी कैंडिडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ। आंसर है वेन्या गंगवानी। जयपुर के वनस्थली विद्यापीठ से राज्य गर्ल्स वीएनएनसी कॉर्पोरल वेन्या गंगानी कजाकिस्तान में जाएंगी और वहां पर एनसीसी कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ है। लिख लेना, ये प्रश्न आपको पूछेगा कहाँ होगा आयोजन, तो पूछेगा कजाकिस्तान में होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। दक्षिणी कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर स्पर्धा में रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता। इंपॉर्टेंट पर्सन है, रुद्राक्ष खंडेलवाल से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। ये भरतपुर के रहने वाले हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रदेश के पहले वर्चुअल स्कूल को किसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई। डॉक्टर बी.डी. कल्ला। पायलट प्रोजेक्ट के साथ प्रदेश में 4 जिलों में वर्चुअल स्कूल को प्रारंभ किया जाएगा। पहली वर्चुअल स्कूल जोधपुर में है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अमृतपाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में है, तो यह जोधपुर जिले में है। आपको पूछेगा कि अमृतपाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा जोधपुर जिले में अमृतपाल स्टेडियम को विकसित किया जाएगा। अमृतपाल स्टेडियम चैनपुरा को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा जोधपुर जिले में किया जाएगा। हाल ही में नगर राजभाषा कार्यक्रम समिति द्वारा लघु कथा विद्या सम्मान 2023 किसे दिया गया। डॉक्टर नीना छिंबरा को दिया गया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है कि हाल ही में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लघु कथा विद्या सम्मान 2023 किसे दिया गया। डॉक्टर नीना छिंबर को दिया गया। इनकी कृति पूछ ले कौन सी है, तो बदलते रंग के लिए दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी के लिए दिया गया, तो आंसर होगा बदलते रंग के लिए दिया गया। हाल ही में 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर होगा बांसवाड़ा में किया गया। 9 से 11 जून तक किया गया। प्रथम मैंगो फेस्टिवल कब हुआ, तो 2019 में हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। कविता डुड्डी व नीतू कुमारी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 66वें स्कूल्स गेम्स में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। कविता डुड्डी व नीतू कुमारी ने। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में निशानेबाजी में अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता। आंसर है स्वर्ण पदक जीता। ये कहाँ की रहने वाली है, ये पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए ये जयपुर की रहने वाली है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश के किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार दिया है। आंसर है किशन लाल सुतार। ये प्रश्न भी बढ़िया है क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन है, किशन लाल सुतार है। इन्होंने मशीनों में कोई नवाचार किया है कृषि की मशीनों में, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है, किशन लाल सुतार को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इनका संबंध पूछे तो आंसर होगा किशन लाल सुतार। और इनसे आपको ये पूछे कि इनका संबंध किस जिले से है, तो बीकानेर जिले से है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सुनहरी कोठी व हाथी बट्टा को पर्यावरण स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा पर्यटन विभाग ने की। यह किस जिले में है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि सुनहरी कोठी व हाथी बाटा को पर्यटन स्थल, लिख लो, छपने लायक प्रश्न है। किसमें है, टोंक में है। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। सुनहरी कोठी व हाथी बट्टा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। यह कहाँ है, टोंक में है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितनी खेल अकादमियां स्थापित करने की मंजूरी दी। आंसर होगा 7। अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
हाल ही में भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? कर्नल बिशन सिंह राठौड़। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने लायक है। कि हाल ही में भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? कर्नल बिशन सिंह राठौड़। इन्होंने 1967 में भारत चीन युद्ध में वीरता दिखाई थी। इनका जन्म पूछे तो कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवलर मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व के खूबसूरत छोटे कस्बे में शामिल किया? आंसर होगा मंडावा झुंझुनू। ट्रेवल मैगजीन ने विश्व के 50 कस्बों के नाम जारी किए थे। मंडावा झुंझुनू है, उसको विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने देश के खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश में हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? यूएनएफपीए के साथ हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मध्य यह समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा यह प्रश्न है, आगामी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में केशव बिस्सा ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड जीता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द ईयर के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत के प्रमुख 11 शहरों में प्रदेश का कौन सा शहर तीसरे स्थान पर है? आंसर होगा जयपुर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो, छपने लायक प्रश्न है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? मगरदा बांसवाड़ा में। इसकी लागत 2500 करोड़ रुपए होगी। बांसवाड़ा की 6 तहसीलों के 338 गांव में जल की आपूर्ति होगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के किस जिले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राजसमंद में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहां बनाया गया? एम्स जोधपुर में बनाया गया। प्रदेश का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट हो गया, प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहां बनाया गया? आंसर हो गया एम्स जोधपुर में बनाया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के किस जिले के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान कर दिया? आंसर है दौसा। आपसे पूछेगा नाम बदलकर पंडित नवल किशोर शर्मा किसका कर दिया, तो आपका आंसर होगा दौसा का कर दिया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत प्रदेश का प्रथम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां लगाया जाएगा? आंसर है ओशिया जोधपुर है। क्या प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत प्रदेश के प्रथम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां लगाया जाएगा? ओशिया जोधपुर में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन कहां चलाई जाएगी? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन कहां चलाई जाएगी? उदयपुर में। उदयपुर के गुलाब बाग से इसकी शुरुआत की गई। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 6 से 13 जून तक 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? 33 खिलाड़ियों ने पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण थे, 12 रजत और 15 कांस्य थे। अगले पर बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान केंद्र आईएएस, जिन्हें नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है, सुधांश पंत हैं। ये 1991 के आईएएस थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान केंद्र के आईएएस, जिन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया है, आंसर है सुधांश पंत। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के मनरेगा के मेट की मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति दिवस कर दी? तो 255 रुपए कर दी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि के 4 पुरस्कार दिए जाएंगे? इंपॉर्टेंट है।
पुरस्कार से प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा साहित्यकारों को राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि के 4 पुरस्कार दिए जाएंगे? आंसर है 11 लाख। इससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। 4 पुरस्कार कौन कौन से हैं? कन्हैया लाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीता रामलाल, विजय दानदेथा को ये पुरस्कार हैं। अगले पर बात करते हैं, हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम रहा? तो जयपुर रहा। प्रश्न है कि हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो आपका आंसर होगा जयपुर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो आपका आंसर होगा 9 होंगे। क्या प्रश्न है कि प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो 9 सदस्य होंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय किया है? चिरंजीव श्रमिक संबल योजना। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया, चिरंजीव श्रमिक संबल योजना वाला। इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हाल ही में राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय सदस्यों को श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय? तो चिरंजीव श्रमिक संबल योजना इंपॉर्टेंट है ये। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसके खाते में 200 रुपये आएंगे। 7 दिन तक इस योजना के लिए 100 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री मोदी ने बहुत ही बेहतरीन सुविधा प्रदान की है चिरंजीव श्रमिक संबल योजना के माध्यम से। इस योजना में जो पंजीकृत श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो उसका जो घर का खाना बने, इस प्रकार के हालात हो जाते हैं कि किस प्रकार के उनके बच्चों को खाना मिले। तो इसलिए यह है कि उसके खाते में जितने भी वो दिन हॉस्पिटल में रहेगा तो उसके खाते में 200 रुपये आएंगे। 7 दिन तक 200 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर किए जा सकें, जिससे उनके घर में अच्छी तरह से खाना बन सके। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में किसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया? भगवती जाखड़। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल जी ने सम्मानित किया है, तो आने लायक प्रश्न बन जाता है कि हाल ही में कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में किसे उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया? भगवती जाखड़ को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश का को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रथम से प्रदेश में 2022-23 में 867 MW मेगावाट की इकाइयां स्थापित की जाएगी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, किस जिले में है? धौलपुर में सीधा पूछेगा। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले का, इसका संबंध किस जिले से है? तो आपका आंसर होगा धौलपुर जिले से इसका संबंध है। अगले पर बात करते हैं, राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चर क्लब कहाँ बनाया जाएगा? आंसर होगा बीकानेर। राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कहाँ पर बनाया जाएगा कल्चर? तो आंसर होगा कल्चरल, तो आंसर होगा बीकानेर में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की मंजूरी प्रदान की, इसमें कितने सदस्य होंगे? तो आंसर होगा 9 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप के संबंधित प्रश्न पूछेगा कि बोर्ड का गठन करने की मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, तो इसमें कितने सदस्य होंगे? 9 होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष सहित 9 सदस्य होंगे। इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारीय विभाग होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रदेश के किस संस्थान द्वारा सफल उद्यमों के निर्माण की दृष्टि से 12 सप्ताह का आइडिया टू स्टार्टअप कार्यक्रम में शुरू किया गया? IIM उदयपुर, ये एक प्रकार का नवाचार है। इसको नवाचार को बढ़ाने के लिए ये IIM उदयपुर ने शुरू किया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सहायता समूह है NGO का पुरस्कार किस सहायता समूह को प्रदान किया? अर्पणा सेन संस्थान। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है ये।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सहायता समूह का पुरस्कार किस सहायता समूह को प्रदान किया? अर्पणा सेन सेवा संस्थान। 17 जून 2023 को एक कार्यक्रम में नई दिल्ली में इसकी घोषणा का आयोजन किया गया। बेस्ट राज्य का, इसमें बेस्ट राज्य का अवार्ड है जो मध्य प्रदेश को दिया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया जा रहा है। तो आंसर होगा दौसा में इसकी शुरुआत की गई है। दौसा में युवाओं को तंबाकू से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 31 मई को हुई थी, समापन इसका 31 जुलाई को होगा। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो आंसर होगा जैसलमेर, और अंतिम पर पूछे तो जालौर रहा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की मैगजीन में सतीश पूनिया को स्थान मिला, ये कहां से विधायक हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की मैगजीन में सतीश जी पूनिया को स्थान मिला, ये कहां से विधायक हैं? आमेर, जयपुर से हैं। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने शिक्षा व शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, इसलिए इनको यह सम्मान दिया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने एक नई पहल जिसे बात आपकी हमारी नाम दिया कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग कोई पहल शुरू करता है तो उससे प्रश्न जरूर बनता है और पूछा जाता है। खास तौर से अध्यापक की भर्ती होती है उसमें प्रश्न पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या 14 जून को शुरू की गई शिक्षा सचिव नवीन जैन को यूट्यूब पर, इसकी शुरुआत शिक्षा सचिव हैं नवीन जैन, इन्होंने यूट्यूब पर की। राजस्थान में शिक्षा विभाग एक नई पहल जिसे बात आपकी हमारी नाम दिया गया, नई पहल है जिसे बात आपकी हमारी नाम दिया गया है, 14 जून को शुरू की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। इसका आयोजन 16 से 18 जून को किया गया। इसमें 10 प्रगतिशील व पशुपालकों को सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वों को सप्ताह के 21 दिन पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वों को सप्ताह के 21 दिन पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा, यानी इस दिन ये बंद रहेंगे, बुधवार को बंद रहेंगे। ये फैसला लिया गया है कि सभी टाइगर रिजर्व को इस सप्ताह में एक दिन बंद रखा जाएगा। किस दिन बंद रखा जाएगा? तो आंसर होगा आपका बुधवार को यह बंद रखा जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के माचिया जैविक उद्यान जोधपुर के सर्वांगीण विकास के लिए किस देश के चिड़ियाघर के साथ समझौता किया? अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के माचिया जैविक उद्यान जोधपुर के सर्वांगीण विकास के लिए किस देश के चिड़ियाघर के साथ समझौता किया? अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राउत बाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया गया? आंसर है कनाडा को। राउत बाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? आंसर है कनाडा को। यह कैंसर इलाज और फूड प्रोसेसिंग मेडिकल में उपयोगी माना जाता है। हाल ही में प्रदेश की, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के लंकाई स्थान पर 2500 करोड़ की लागत से इस परियोजना का शिलान्यास किया गया। लागत है 2500 और कहाँ किया गया? आंसर है बांसवाड़ा में किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? आंसर है जोधपुर में खोला जाएगा। इसे पूर्व 17 प्रदेश में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? आंसर होगा जोधपुर में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस सरपंच ने छात्र छात्राओं को निजी खर्चे पर जयपुर से दिल्ली हवाई यात्रा करवाने का उपहार दिया? इंपॉर्टेंट है। अनोखी मीणा। कक्षा 8 से टॉप 7 छात्रों को यह उपहार दिया जाएगा। यह प्रश्न पूछ सकता है कि वो ईओआरओ में पूछा गया था, हॉकी वाली सरपंच से जो संबंधित प्रश्न बना था वह ईओआरओ में प्रश्न पूछा गया, तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान की तस्नीम महजबीन ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक्स मीट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। किस जिले की है? तो आंसर होगा उदयपुर की। राजस्थान की तस्नीम महजबीन ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक्स मीट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। किस जिले में है? तो उदयपुर की है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रदेश के कृष्ण नागर ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड जीता। कौन सी कैटेगरी में जीता? अशक्त कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की खोज करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की खोज करेगा? स्विट्जरलैंड। इसके लिए स्विट्जरलैंड की कृषि वानिकी शोध संस्था ने करीब 1.25 करोड़ की घोषणा भी की है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन की खोज करेगा? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। इसकी बजट पूछे तो संस्था ने करीब 1.25 करोड़ का जो समझौता हुआ है दोनों के बीच। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 13.48 करोड़ की। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पक्षी प्रकृति और पर्यावरण नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी इसके लेखक हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए सिरोही है। मरणोपरांत शैतान सिंह हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं, तो मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता भी हैं और चर्चा में है, तो इससे प्रश्न बन सकता है। और राज्यपाल ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये बेसिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर क्या होगा? सिरोही। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित गोडवान देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के विकास को मंजूरी दी है? आंसर होगा पाली। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 26 से 27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहां किया गया? आंसर होगा उदयपुर में किया गया। 26 से 27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहां किया गया? आंसर होगा उदयपुर में किया गया। बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी कि संभाग मुख्यालयों पर किसान मेलों का आयोजन किया जाएगा। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राज्य के कितने जिले की 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई है? आंसर 7 है। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछेगा कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राज्य के कितने जिले की ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई हैं? तो 7। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों को हर माह कितने रुपए का मानदेय देगा? 4500 रुपये दिए जाएंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इनका कार्यकाल पूछे तो 1 साल का होगा। महात्मा गांधी प्रेरकों को वेतन 4500 रुपये दिया जाएगा और इनका पूछे कार्यकाल कितना होगा? तो 1 वर्ष का होगा। प्रदेश, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेटोरियम की स्थापना की जाएगी? आंसर होगा कोटा में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 7.4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है आवासन मंडल। आवासन मंडल। प्रदेश की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आवासन मंडल। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो ये पूछे कि पवन अरोड़ा को तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, किस संस्थान को लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो आंसर होगा आवासन मंडल को। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यासन कहाँ किया गया? तो उदयपुर में किया गया। इसकी ऊंचाई पूछे तो 151 फीट इसकी ऊंचाई है। इसका
24 जून को शिलान्यास किया गया। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लो, आ सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? आंसर होगा नीरज तबोली। 22 जून 2023 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में यह इनको अवार्ड दिया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एशिया कप अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? वरुण कुमार प्रजावत। इनका वरुण कुमार प्रजावत का संबंध पूछे तो इनका संबंध होगा जोधपुर जिले से। एशिया कप अंडर 18 पुरुष सॉफ्टबॉल में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? वरुण कुमार प्रजावत। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहानी संग्रह मन के सबरंग के लिए नरपत सिंह सांखला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया। प्रश्न क्या है? कहानी संग्रह मन के सबरंग के लिए नरपत सिंह सांखला पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया। इनको यह पुरस्कार नरपत सिंह सांखला स्मृति संस्थान बीकानेर की ओर से प्रदान किया गया। पूछ ले किस संस्थान की ओर से, तो यह पुरस्कार नरपत सिंह सांखला स्मृति संस्थान बीकानेर की ओर से प्रदान किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो आपका आंसर होगा 7 होगा। इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय होगा जयपुर में। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और बाकी 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। बन रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र कांस्य जिला कौन सा है जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधक कार्यालय का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर है। प्रगति रिपोर्ट 2022 के अनुसार जैसलमेर देश भर में दूसरे स्थान पर है। नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय खोला जाएगा जैसलमेर में। द एशिया एचआरडी कांग्रेस ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो पवन अरोड़ा को दिया। ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है। पवन अरोड़ा को क्या दिया? द एशिया एचआरडी कांग्रेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की? आंसर होगा देवीलाल महिमा। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की? आंसर होगा देवीलाल महिमा को। इनकी रचना भी आगे बात करते हैं। इनकी कौन सी रचना है? अंतसरो ओळमो। इनकी रचना है अंतसरो ओळमो। बाल साहित्य का किरण बादल को दिए जाने की घोषणा। इनकी रचना टाबर से दुनिया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश में 1 जुलाई से 20 अगस्त तक के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? युवा मामले व खेल विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कि प्रदेश में 1 जुलाई से 20 अगस्त तक के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? युवा मामले व खेल विभाग द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में युवा खेल व कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना ने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आने लायक प्रश्न है, लिख लो, छपेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ऐसा प्रश्न यूनिक प्रश्न होते हैं जो पूछते हैं। अभी देखिए क्या है कि हाल ही में युवा खेल व विकास मंत्री अशोक चांदना ने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? आंसर होगा रामगढ़ विस्तारी में इसका शुरू किया गया। अशोक चांदना ने दलेलपुर स्थित वन नाके से जंगल सफारी को हरी झंडी दिखाई। अशोक चांदना ने किया है तो इंपॉर्टेंट बन गया। और कहां से है? तो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का बना बॉक्स दिया, उसके वास्तुकार कौन थे? मोहित जांगिड़ है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे, वहां पर उनके अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उनको चंदन की लकड़ी का एक बना बॉक्स दिया था। तो इसके पूछे कि वास्तुकार कौन है? मोहित जांगिड़ हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब
किसने जीता? आंसर होगा महाराष्ट्र। आयरन मैन ने जीता, इसमें 6 टीमों ने भाग लिया। उपविजेता पूछे तो गोल्डन ईगल्स रहा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। यह संस्करण कौन सा था? पहला था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मोटे अनाज के महत्व को प्रोत्साहन देने वाले श्री अन्य चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, अन्य चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मीरा को बनाया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? बीकानेर की। मीरा बीकानेर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश के बीएसएफ जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, आंसर होगा सुंदर सिंह। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यादव समाज के लिए राज्य सरकार ने किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? श्री कृष्ण बोर्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने यादव समाज के लिए किस बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो श्री कृष्ण बोर्ड की मंजूरी दी है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, बाकी 7 सदस्य होंगे। अगले ये इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है कि यादव समाज के लिए राजस्थान सरकार ने किस बोर्ड के गठन की मंजूरी दी? तो आपका आंसर होगा श्री कृष्ण बोर्ड की। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 7 अन्य सदस्य होंगे। आगे बात करते हैं कि राज्य उद्योग विभाग द्वारा ब्लू पोर्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर होगा जयपुर में। जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी कोटा चौपाटी का उद्घाटन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है। जयपुर चौपाटी की तर्ज पर बनी कोटा चौपाटी का उद्घाटन किसने किया? शांति धारीवाल ने किया। इसका उद्घाटन 28 जून 2023 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 13। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं उससे प्रश्न बनता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की? आंसर होगा 13। इसके लिए 19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई। करीब 5 लाख करोड़ पौधे वन क्षेत्रों के अलावा लगाए जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदेश के किस विभाग को दिया गया? इंपॉर्टेंट छपेगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदेश के किस विभाग को दिया गया? उद्योग व वाणिज्य विभाग को दिया गया। नई दिल्ली में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान में सिल्वर अवार्ड, नई दिल्ली में क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में सिल्वर अवार्ड दिया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी करौली का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। आपको पूछे कि पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा भाला फेंक। इंपॉर्टेंट है, खेल खिलाड़ी से प्रश्न अवश्य पूछेगा। इनकी संदीप चौधरी F44 और सुंदर गुर्जर F46 कैटेगरी में भाग लेंगे। ये कैटेगरी भी अलग अलग दे रखी है। संदीप चौधरी F44, सुंदर गुर्जर F46 में। प्रदेश के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है? आंसर है कोटा में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट व दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू बनाया जा रहा है? आंसर है कोटा में। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा फेस कोटा में है चंबल, और इसका दूसरा फेस नायपुरा चंबल ब्रिज से लेकर चंबल और ब्रिज के बीच में बनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि दिल्ली में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? परमीत मेहरा ने अपने नाम किया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मौसमी बीमारी की रोकथाम हेतु, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अभी मानसून का स्तर चल रहा है, इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है कि मानसून में जो कई बार वायरस फैल जाते हैं, उससे जो रोग हो जाते हैं, उसके रोकथाम हेतु 1 जुलाई 2023 से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया।
इससे जो कि मौसमी बीमारी हो रही है अभी मानसून के स्तर में, उससे बचाव के लिए ये शुरू किया गया है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जुलाई माह को एंटी डेंगू के रूप में बनाया जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जयपुर के अभिनेता अनिल मारवाड़ी की, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जयपुर के अभिनेता अनिल मारवाड़ी की शॉर्ट फिल्म को न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लिख लो, छपेगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। जयपुर के अभिनेता अनिल मारवाड़ी की शॉर्ट फिल्म को न्यूयॉर्क में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। लास्ट गैप्स, यह एक शॉर्ट फिल्म है। फिल्म बिना स्वाद के तंबाकू पर आधारित है, इसमें कोई संवाद नहीं है। ये तंबाकू पर आधारित बनाई गई है कि तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रदेश की तैराक फिरदौस कायम खानी का चयन भारतीय टीम में हुआ। इनका संबंध पूछे तो ये कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। पूछे प्रदेश की तैराक फिरदौस कायम खानी का चयन भारतीय टीम में हुआ है, तो ये इनका संबंध पूछे तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल में डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, छपेने लायक प्रश्न है। हाल में डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस में बीकानेर की डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को यह पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर किस पत्रिका का लोकार्पण किया गया? सतरंगा बचपन पत्रिका। इस पत्रिका में 19 कहानियां व 8 बाल साहित्य पर विचार रखे गए हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। स्कूली बच्चों का भविष्य संवारने के लिए डायल फ्यूचर प्रोग्राम की शुरुआत किस विभाग ने की? इंपॉर्टेंट है कि स्कूली बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए डायल फ्यूचर प्रोग्राम की शुरुआत किस विभाग ने की? आंसर होगा राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने। इसमें 9 लाख बच्चों को फायदा होगा। इसमें बच्चों का भविष्य विषय चयन में मार्गदर्शन किया जाएगा। इसमें कि जो 10वीं के बाद बच्चे आते हैं उनके दिमाग में ये थोड़ा कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा विषय लेना चाहिए। उसके आगे उस भविष्य में उस विषय जो हम चयन कर रहे हैं 12वीं 11वीं कक्षा के लिए, उनके परिणाम क्या होंगे, कौन से विषय की आगे मांग होगी जिससे उनको रोजगार मिल सके। इसलिए बच्चों का भविष्य संवारने के लिए डायल फ्यूचर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये प्रश्न वो पीछे हमने चर्चा ही किया था कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ काली तीर लिफ्ट परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था, धौलपुर में किया। इसमें 45% तो केंद्र सरकार और 55% राज्य सरकार का वहन होगा। हमारी टीम ने जून महीने का जो करंट तैयार राजस्थान का करंट तैयार किया उसमें करीब 140 के आसपास प्रश्न, 136 प्रश्न बने। ये प्रश्न आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। हमारे द्वारा ये सेशन आपको कैसा दिया गया सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आप अगर राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हम सुबह प्रत्येक दिन इंडिया और राजस्थान का करंट इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। वन लाइनर होता है, उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं उसका प्रूफ वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं। हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।